नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। पूरे विश्व में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हुए हम भी देश के विकास में अपना योगदान दें। समय पर दोनों टीके जरूर लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया चिराग परियोजना का शुभारंभ। 1735 करोड़ रुपए की यह परियोजना राज्य के 14 जिलों में होगी लागू। मुख्यमंत्री पहुंचे वृद्धाश्रम, सियान वाटिका फिजियोथेरेपी केंद्र का किया शुभारंभ, लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद। महापौर सफीरा साहू ने नहीं सुनी पार्षद की बात। 2 दिवस धरने के बाद वार्ड विकास के लिए धन सिंह साइकिल से निकले रायपुर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न। 5 प्रोजेक्ट का चयन हुआ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को जगदलपुर के कुमरामंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित कृषि मंडई कार्यक्रम में परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विश्व बैंक की सहायता से संचालित 1735 करोड़ रुपए की इस परियोजना को बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली अब तक की सबसे बड़ी परियोजना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बड़ी योजना का शुभारंभ बस्तर में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर किया जाता है और इसी का परिणाम है कि ये योजनाएं सफल भी होती है। उन्होंने कहा कि चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी फैलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक धर्मपुरा का नामकरण धर्मू महारा के नाम पर और बस्तर हाई स्कूल को जगतू महारा के नाम पर करने की भी घोषणा कर दी। इसके साथ ही जगतू महारा के नाम पर भव्य सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा भी हुई। नया कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं तो बस्तर में आके माई दंतेश्वरी को प्रणाम करके यहाँ धरती, यहाँ की मिट्टी को माथे में लगाकर शुरुआत करते हैं। और मैंने देखा है जब भी बस्तर में आके कोई कार्यक्रम शुरुआत किए वो बहुत ही सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित कृषि मंडई में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली का विकास करना है। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। चिराग परियोजना आदिवासियों के लिए नए अवसर और नई आशाएं लाने वाली परियोजना है। आधुनिक खेती और नवाचारों से जुड़कर वे नए जीवन में प्रवेश करेंगे। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास के लिए स्थापित संस्था IFAD ने वित्तीय सहायता दी है। विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए, IFAD द्वारा 487 करोड़ रुपए की सहायता इस परियोजना के लिए दी गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30% राशि 519 करोड़ रुपए अपने राजकीय कोष से उपलब्ध कराए हैं। चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आदिवासी विकासखंडों में लागू किया जाएगा। ये परियोजना बस्तर संभाग के विकासखंड बकावंड और बस्तर कांकेर जिला के विकासखंड चारामा, नरहरपुर में, जिला कोंडागांव में विकासखंड बड़े राजपुर और माकड़ी, नारायणपुर जिले के विकासखंड नारायणपुर, दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड दंतेवाड़ा और कटेकल्याण, सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ और सुकमा, बीजापुर जिले के विकासखंड भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ के चयनित ग्रामों में क्रियान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि और अन्य उत्पादों को मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। परियोजना के अंतर्गत लघु धान्य फसलें, समन्वित कृषि, जैविक खेती को प्रोत्साहन, भूजल संवर्धन, उद्यानिकी फसलों, बाड़ी और उद्यान विकास, उन्नत मत्स्य और पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन कर अधिक आय अर्जित करने के कार्य किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्धता के भी प्रयास किए जाएंगे। परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के सुराजी योजना के गौठानों को केंद्र में रखकर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से यहां प्रारंभ की गई सभी योजनाएं सफल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की इसी धरती पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था और आज परिणाम ये है कि कुपोषण की दर 32% कम हो गई है। इसी तरह 80,000 से अधिक महिलाएं एनीमिया मुक्त हो गई हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान भी यहीं से प्रारंभ किया गया था। इस अभियान से बस्तर में मलेरिया के मामलों में 45% और सरगुजा में 60% की कमी आई है। यहीं से प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के कारण अब उल्टी दस्त और डायरिया के कारण शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि आमतौर पर उद्योगों की स्थापना के लिए किसानों की जमीन ली जाती है, मगर बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में पहली बार उद्योग स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि को वापस करने का कार्य भी किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बस्तर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। इस चिराग परियोजना के माध्यम से अधोसंरचना के विकास के साथ ही तकनीकी आधारित कृषि को बढ़ावा देने और उत्पादों के प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानीय युवाओं की आय में वृद्धि का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर के उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण इसकी अपनी पहचान है। अब बस्तर के ये उत्पाद दिल्ली, मुंबई में भी बिकेंगे और फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में भी उपलब्ध होंगे। श्री चौबे ने कहा कि इस वर्ष 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में मिलेट मिशन की भी शुरुआत हुई है, जिसके तहत कोदो, कुटकी जैसे लघु धान्य फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। चिराग परियोजना शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि महाविद्यालय की टेक्निकल बुलेटिन का विमोचन भी किया। भूमगादी महिला कृषि उत्पादक समूह और उद्यानिकी महाविद्यालय के मध्य कॉफी के लिए MOU भी हुआ। प्रगतिशील किसान, कृषि उत्पादक समूह और स्व सहायता समूह के सदस्यों का सम्मान भी किया गया। वृहद कृषि मंडई में संभाग भर के प्रगतिशील किसान, कृषि उत्पादक समूह और स्व सहायता समूह के सदस्यों का सम्मान भी मुख्यमंत्री और अतिथियों के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी योजना है चिराग, जो 1735 करोड़ की योजना है, जो बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 12 जिला वो और दूसरा मुंगेली और बलौदा बाजार है, संभवतः बलौदा बाजार, तो कुल मिला 14 जिले हैं जहां ये चिराग योजना अभी शुरू होगी। आज से शुरुआत उसकी हो गई है। तो इससे निश्चित रूप से लाखों परिवार को इसका लाभ मिलेगा कि किस प्रकार से अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ज़्यादा रेट प्राप्त करें। उसके जीवन में बदलाव के लिए ये चिराग योजना है। सर, निकाय चुनाव की भी आज घोषणा हो गई है। अच्छा, चलिए, किस तरीके से हमारी तैयारी पूरी है और जैसे पिछले समय सभी 10 नगर निगम जीते थे, उसी प्रकार से ये नगरीय निकाय चुनाव भी हम जीतेंगे। सर, भाजपा सांसद आज सीएम हाउस के सामने बैठे हुए हैं। भाजपा सांसद और विधायक सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे हैं कवर्धा मामले को लेकर। बैठे रहने तो क्या तकलीफ है, क्या हो गया उसको? मांग कर रहे हैं न्यायिक जांच की। क्यों? हमने तो कहा था आपके पास कोई तथ्य तो दे दीजिए, कि कोई तथ्य तो दिए ही नहीं। ये जान इनके पास कोई काम रह नहीं गया है। छत्तीसगढ़ में न किसान इनके साथ है, न आदिवासी इनके साथ है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं, न महिलाएं हैं, न युवा हैं, उनके साथ कुछ नहीं है।
क्योंकि सबके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाएं बनाई हुई, उसका लाभ मिल रहा है। स्वच्छता में राष्ट्रपति जी तीसरी बार प्रथम पुरस्कार हमको दिया जा रहा है। और इनके पास कुछ नहीं है, इनको जो दो काम इनको आते हैं, पहला सांप्रदायिकता, दूसरा धर्मांतरण, दो ही इनके पास मुद्दे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो एक जगह छोटी सी घटना हुई और उसमें कड़ी कार्रवाई हुई, किसी को छोड़ा नहीं गया, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर शहर के धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज सियान वाटिका में वृद्धजनों से मुलाकात की और प्रदेश की खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद भी लिया। वृद्धाश्रम की सोनादई ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मुख्यमंत्री के साथ फिजियोथेरेपी ऑन व्हील का फीता भी उन्होंने काटा। यहां निवास कर रहे वृद्धजनों और अधिक उम्र की वृद्धाओं की शारीरिक अस्वस्थता के मद्देनजर उन्होंने फिजियोथेरेपी केंद्र का शुभारंभ किया। इस फिजियोथेरेपी केंद्र में आसपास के रहने वाले अन्य वृद्धों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज यहां फिजियोथेरेपी ऑन व्हील की सौगात भी दी। इसके माध्यम से जिले भर के वृद्धजनों और जरूरतमंदों को फिजियोथेरेपी की घर पहुंच सुविधा प्रदान करने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि आस्था निकुंज सियान वाटिका यानी वृद्धाश्रम जगदलपुर के धर्मपुरा 1 नंबर में जुलाई 1998 से संचालित हो रही है। सियान वाटिका को समाज कल्याण से पोषित और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में करीब 15 निराश्रित महिलाएं हैं, जिन्हें उचित इलाज देने के लिए इस फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड विकास और जनहित के विषय को लेकर लगातार महापौर का ध्यान आकर्षित करने जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धन सिंह प्रयासरत थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से सदन के अंदर और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मीडिया के सहयोग से अपनी बातें रखते लगातार लोकतांत्रिक तरीके से अपने वार्ड और भाजपा पार्षदों के वार्ड के साथ हो रहे भेदभाव का ध्यान महापौर की ओर आकर्षित किया था। लेकिन इसके बाद भी महापौर के द्वारा जनहित के विषय पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई, जिसके विरोध में 2 दिवस के धरने के बाद आखिर बुधवार को सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय से धन सिंह नायक रायपुर रवाना हो गए। उनका उद्देश्य है कर्मचारियों की मांग के समर्थन में जनहित के मुद्दे
वीड हार्वेस्टिंग खरीदी में भ्रष्टाचार की जांच, डस्टबिन खरीदी घोटाले की जांच और वार्ड विकास को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री निवास के समक्ष धरना देना। भाजपा कार्यालय से माई दंतेश्वरी मंदिर में मत्था टेक आशीर्वाद लेकर धन सिंह ने यात्रा प्रारंभ की। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने कहा, धन सिंह नायक जो एक संघर्षशील पार्षद है, यही पीड़ा सभी भाजपा पार्षदों के वार्डों की भी है। विकास कार्य में भाजपा पार्षदों के साथ लगातार हो रहे भेदभाव को उजागर करता है। भूपेश सरकार की एक वार्ड के छोटे से पार्षद को अपने वार्ड की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी सोई सरकार को जगाने के लिए कभी पैदल तो कभी 300 किलोमीटर चलकर और कभी साइकिल से जाना पड़ रहा है। धन सिंह नायक ने कहा कि यह सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार और निगम में बैठी महापौर भाजपा पार्षद के वार्ड की मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं कर सकती। ऐसे में जनता के साथ न्याय कैसे हो? इन्हीं बातों की ओर ध्यान दिलाने पार्षद धन सिंह नायक ने रायपुर तक की अपनी साइकिल यात्रा आरंभ की है। किरंदुल विशाखापट्टनम एलएचबी कोच 24 नवंबर बुधवार को जगदलपुर पहुंची। किरंदुल से जगदलपुर और जगदलपुर से विशाखापट्टनम चलने वाली इस ट्रेन का जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और लच्छूराम कश्यप मौजूद थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने नवनिर्मित एलएचबी कोच वाली ट्रेन का स्वागत किया। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस सौगात से जनता काफी खुश हैं। लोगों ने अब उम्मीद जताई है कि अब इनका सफर सुविधाजनक होगा। इस हाईटेक ट्रेन के शुभारंभ पर उपस्थित बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और यात्रियों का भी मुंह मीठा कराया। उम्मीद है कि अब यात्रियों का सफर आरामदायक होने के साथ साथ खुशनुमा भी होगा। हर बच्चे के अंदर वैज्ञानिक बनने के गुण भी हो सकते हैं। इसी बात के मद्देनजर विज्ञान के क्षेत्र में स्कूली बच्चों को प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के उद्देश्य से हर वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस उद्देश्य से 22 नवंबर सोमवार को शहर में ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभावान बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। विस्तृत जानकारी इस खबर में देखिए। 22 नवंबर को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न हुई। जिला समन्वयक सुश्री संगीता मौन के मार्गदर्शन और प्राचार्य मनीषा खत्री की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का मुख्य कथानक था सतत जीवन के लिए विज्ञान। इस विषय पर सीनियर आयु वर्ग के 14 से 17 वर्ष और जूनियर आयु वर्ग के 10 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट बनाए गए और उनके बीच प्रतियोगिता की ऑनलाइन सीडी वीडियो के द्वारा प्रस्तुत की गई। वैज्ञानिक विधि से समस्याओं और उसके निराकरण के उपाय भी बच्चों ने प्रस्तुत किए। इस दौरान उद्बोधनों के द्वारा बच्चों को बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें जिला समन्वयक संगीता मौन, विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्राचार्य मनीषा खत्री और विज्ञान की वरिष्ठ व्याख्याता पूर्णिमा सरोज के अलावा उपस्थित कई विज्ञान शिक्षकों ने बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की 29वीं योजना प्रतियोगिता बच्चों के बीच में रखी गई और इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक पद्धति से स्टडी करने का जो गुण है वो विकसित हो सके। और इस पद्धति से बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए और इस वर्ष का जो विषय था विज्ञान सतत जीवन के लिए आवश्यक है और इसमें जो जीवन के लिए विज्ञान की महत्ता और उसके उपयोग और उससे जो हमारे वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हम किस तरह से करें, इन समस्याओं को निर्धारित करते हुए उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढा गया। बच्चों की अभिरुचि को दिशा निर्देश दिए जाने और बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान भारत सरकार के सहयोग से ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत 5 बेहतरीन प्रोजेक्ट को राज्य स्तर के लिए चयनित किया गया है। कार्यक्रम में जिले भर के अनेक प्रतिभागी और विज्ञान शिक्षक उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिसंबर प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी, जहां चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऑनलाइन प्रस्तुति दे सकेंगे।
इस कार्यक्रम का संचालन किया मनीष अहीर ने। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलिए, आज राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2021 की जो जिला स्तरीय प्रस्तुतिकरण है आपके विद्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित हुई है। और इसमें जो बच्चे, हालांकि ये जो है ऑनलाइन है, फिर भी हमारा सौभाग्य है, मान के चलिए कि कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं। तो जो बच्चे आए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें 50 नंबर है। फिर आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, जो प्रॉब्लम लिया है ना, उसपे 50 नंबर है। और आपका जो फाइल बना हुआ है, किस प्रकार आपने फाइल मेंशन किया, उसपे 50 नंबर है। और जो लॉग बुक और सर्वे बुक, इसमें हम क्या करते हैं, फील्ड में जाके जो लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उस पर 50 नंबर है। इन सबको ओवरऑल मिलाकर के नंबर आपको मिलेगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला में सफलतापूर्वक किया गया। बच्चे प्रोजेक्ट्स बना के विभिन्न विषयों में अपनी समस्याओं को प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे और उनका ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण किया गया। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया चिराग परियोजना का शुभारंभ। 1735 करोड़ रुपए की यह परियोजना राज्य के 14 जिलों में होगी लागू। मुख्यमंत्री पहुंचे वृद्धाश्रम। सियान वाटिका फिजियोथेरेपी केंद्र का किया शुभारंभ, लिया बुजुर्गों का आशीर्वाद। महापौर सफीरा साहू ने नहीं सुनी पार्षद की बात। 2 दिवस धरने के बाद वार्ड विकास के लिए धन सिंह साइकिल से निकले रायपुर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता संपन्न। 5 प्रोजेक्ट का चयन हुआ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।